अपने खड़ग के प्रहार से तुम सभी का खंड खंड करूंगी मैं। इतना दुस्साहस मायासुर आसई को चुनौती दी है तुमने, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। भस्म करूंगी तुम सभी को अपनी माया से। माँ, नहीं, मैं आपको ये कदापि नहीं करने दूंगी। मुख्य अधर्म पर विजय अधर्म से नहीं अपितु धर्म से ही पाई जा सकती है। एक पुत्री होने की मर्यादा भंग मत करो, अपनी ही माता पर वार मत करो, यही धर्म है। अच्छा हुआ बालक, जो तुम स्वयं माया से युद्ध करने चले आए। तुम्हें विजय का उत्सव नहीं मनाने दूंगी मैं। प्रतिशोध लूंगी अपने पिता का, अपने पुत्रों का, तुमसे और इन देवताओं से। सावधान हो जाओ बालक, अभी मायासुरासई पराजित नहीं हुई है। पराजय स्वीकार करो अथवा नहीं, किंतु इससे सत्य तो नहीं पलट जाएगा। और सत्य तो यह है कि अब हारने के लिए आपके पास कुछ शेष है ही नहीं। सब कुछ तो हार चुकी हैं आप। अब बचा क्या है आपके पास? ना पुत्र है, ना पौत्र, ना राज सिंहासन है और ना ही राज्य। विजयी भव, विजयी भव। ये आशीष पाया था मैंने स्वयं महर्षि कश्यप से। उनका दिया आशीष व्यर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए अब तक जो भी हुआ सो हुआ। अंत में विजय तो मेरी ही होगी। विजय यदि स्वयं के विकारों पर प्राप्त करनी तो वो तो कभी भी संभव है। कदाचित महर्षि कश्यप ने उसी विजय का आशीष दिया होगा आपको। विजय स्वयं पर नहीं, शत्रु पर होती है। वही विजय चाहिए मुझे। अब भी जिस विजय की कामना आप कर रही हैं, यदि वो विजय आपको प्राप्त हो भी गई तो उसका लाभ क्या है? कौन भोगेगा उस विजय को? जो भोग सकते थे उन्हें तो मृत्यु के मुख में पहले ही झोंक चुकी हैं आप। नहीं, मैंने नहीं, तुमने। अधर्म की ये जो ज्वाला आपके हृदय में सुलग रही है, यदि उसके स्थान पर आपने धर्म की ज्योति प्रज्वलित की होती, यदि उसी दिन धर्म का मार्ग अपना लिया होता जिस दिन पुत्र जयंत ने आपको धर्म का मार्ग सुझाया था, तो कदाचित आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता माता सुरासई। स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी एवं उनके भ्राता विघ्नहर्ता श्री गणेश शीघ्र यहाँ पधार कर धर्म की स्थापना करने वाले हैं।
अतः त्याग दीजिए अधर्म के इस मार्ग को एवं समर्पण कर दीजिए परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय के समक्ष। किंतु उस निर्मल हृदय भक्त जयंत के शब्दों का आप पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। यदि आप उसकी बात मान लेती तो आज आपके पुत्र आपके साथ होते, जो आपका मान करते, पौत्र होते, पर पौत्र होते, जो आपके द्वारा स्थापित इस असुर साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाते। आपको एक मां को मिलने वाला स्नेह भी प्राप्त होता और एक राजमाता को मिलने वाला सम्मान भी। अब किसे आशीष देंगी आप? कौन करेगा आपका सम्मान? सभी को तो खो चुकी हैं आप, अपने वर्चस्व की लालसा में, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के कारण। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है अपने पुत्रों के लिए ही किया है। यदि वो कुछ कह सकते तो अपने शब्दों में मेरा समर्थन ही करते। उचित है, सत्य की परीक्षा भी अभी ही हो जाएगी। यदि आपका यही विचार है तो आप स्वयं अपने पुत्रों के मुख से ही क्यों नहीं सुन लेती? उन्हीं से सुन लीजिए उनके मन के भाव। लीजिए मायासुरा सही, स्वर्ग में हैं आप, आपके पुत्र पौत्र सभी यही हैं। जाइए, जाकर मिल लीजिए उनसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा सम्मान करेंगे वो, अवश्य कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया। अग्निमुख, अग्निमुख। क्या हुआ देवी? कि क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? भानुगोपन, भानुगोपन तो मेरा सबसे प्रिय था, मेरा सम्मान करता था, मुझे अवश्य पहचानेगा। भानुगोपन, भानुगोपन। कौन है आप? यहाँ बार बार हम सबको क्यों सता रही हैं? स्वर्ग में हमारे सुख में व्यवधान क्यों डाल रही हैं? स्वर्ग क्या प्राप्त हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रहे, किंतु कोई बात नहीं, मेरे पुत्र मुझे अवश्य पहचानेंगे। पुत्र सिंहमुख। आप किसे ढूंढ रही हैं यहाँ? और कौन है आपके पुत्र? पुत्र सुरापद्मन, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मुझे पहचानने में भूल नहीं करेगा, है ना पुत्र? माता,
देखा देखा, मैंने कहा था ना, मेरा ज्येष्ठ पुत्र सुरापद्मन मुझे अवश्य पहचानेगा। और तुमने मेरे विश्वास का मान रखा। सत्य कहो, बता दो सबको कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पुत्र और परिवार की सुख समृद्धि पर न्यौछावर किया है। बता दो सबको। क्षमा कीजिए माता, मुझे ज्ञात नहीं कि हमारा कोई परिचय है भी या नहीं। आप वास्तव में मेरी माता है भी या नहीं? यदि आप मेरी माता है तो इस जन्म में, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो निरंतर गतिमान रहता है। जब शरीर मिटता है तब सारे सांसारिक संबंध मिट जाते हैं और एक ही संबंध शेष रहता है, आत्मा का परमात्मा के साथ, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञाता है, परम ब्रह्म है। आप उन्हें पहचानो, तभी आपके दुख मिटेंगे, आपका उद्धार होगा। सत्य कहा, तभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए परम ब्रह्म प्रभु कार्तिक। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा। पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। बस, एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं। बस।